हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एक नया वल्नरेबिलिटी को डिस्कस करेंगे जो कि है 9th कैटेगरी ओवास 2021 की लिस्ट की, जो है सिक्योरिटी लॉगिन एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। ठीक है, तो आज मैं कोई पीपीटी से नहीं बताऊंगा। आज मैंने सीधे ट्राईहैकमी की साइट से मैं आपको थ्योरी बताऊंगा और एक सिंपल सा प्रैक्टिकल दिखाएंगे जो इसी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो वल्नरेबिलिटी है ये 2017 की जो ओहास की टॉप 10 की लिस्ट थी उसमें इनसफिशिएंट लॉगिन के नाम से थी एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, इनसफिशिएंट लॉगिन एंड मॉनिटरिंग नाम से थी। ठीक है, और ये 10th नंबर पे थी। तो 2021 पे ये 9th नंबर पे मूव हो गई। ठीक है, तो चलिए फिर इसकी थोड़ी डिस्कस करते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल भी सेशन देखेंगे। तो व्हेन वेब एप्लीकेशन आर सेट अप, एवरी एक्शन परफॉर्म बाय द यूजर शुड बी लॉग्ड। ठीक है, जब भी कोई वेब एप्लीकेशन सेटअप होती है तो जो भी यूजर का एक्शन, जो भी यूजर ने एक्शन परफॉर्म किया होता है वो लॉग्ड होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक फॉर्मेट पे लॉग के वो लॉग्ड होना चाहिए। Login is important because in the event of an incident, the attacker's activity can be traced. ठीक है, लॉगिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई इवेंट हो किसी भी इंसिडेंट का, तो अटैकर ने जो एक्टिविटी की है ना वो हमारे पास ट्रेस्ड होनी चाहिए। मतलब वो ट्रेस्ड किस फॉर्म में होगी, लॉग्स के, कि उस अटैकर ने क्या एक्शन परफॉर्म किए, उन सब के हमें एक प्रॉपर लॉग मेंटेन रखने चाहिए। ठीक है, वंस देयर एक्शन आर ट्रेस्ड देयर रिस्क एंड इम्पैक्ट कैन बी डिटरमाइंड। जैसे उसका एक्शन हमने ट्रेस किया होगा तो उन लॉग्स के बिहाफ पे हम उसका जो रिस्क है और उसका इम्पैक्ट जो उसने किया है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट लॉगिन देयर वुड बी नो वे टू टेल व्हाट एक्शन वेर परफॉर्म बाय एन अटैकर इफ दे गेन एक्सेस टू पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अगर हमने लॉग हम उसके नहीं स्टोर कर रहे होंगे, जो भी एक्शन कोई भी यूजर या अटैकर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करेगा तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि जो अटैकर था, वो पर्टिकुलर अटैकर था, उसने क्या एक्शन परफॉर्म किए। ठीक है, इफ दे गेन एक्सेस टू अ पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो लॉगिंग जो हमें करना है, स्टोर लॉग्स करना है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि उससे हमें किसी भी यूज़र का या अटैकर का हमें हर एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगिन। ठीक है, द मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ दीज इंक्लूड रेगुलेटरी डैमेज इफ एन अटैकर हैज गेन एक्सेस टू पर्सनली आइडेंटिफाइबल यूजर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर अटैकर ने गेन किया एक्सेस में पर्सनल आइडेंटिफाइड यूजर इंफॉर्मेशन को, एंड देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ दिस, और अगर हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो जो फाइनल यूजर्स आर अफेक्टेड। ठीक है, एंड द एप्लीकेशन ओनर्स मे बी सब्जेक्ट टू फाइन्स और मोर सिवियर एक्शन डिपेंडिंग ऑन रेगुलेशन। डिपेंड करेगा उनके रेगुलेशंस पे। ठीक है, रिस्क ऑफ फर्दर अटैक्स एंड अटैकर्स प्रेजेंस मे बी अनडिटेक्टेड विदाउट लॉगिंग। ठीक है, किसी भी अटैकर की हम जो प्रेजेंस होगी ना सिस्टम में वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे विदाउट लॉगिंग। विदाउट सिस्टम के हमने लॉग्स या कोई भी वेब एप्लीकेशन के लॉग्स अगर हमने स्टोर किए होंगे तभी हम उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर हमने नहीं करे हैं स्टोर, लॉगिन प्रॉपरली हम नहीं स्टोर कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते डिटेक्ट किसी भी अटैकर की प्रेजेंस को। ठीक है, दिस कुड अलाउ एन अटैकर टू लॉन्च फर्दर अटैक अगेंस्ट वेब एप्लीकेशन ओनर्स बाय स्टीलिंग क्रेडेंशियल्स, अटैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं करेंगे ना लॉग्स की, हमारे सिस्टम पे क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, कौन सा यूज़र आ रहा है, क्या एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहा है, अगर ये चीज़ हम प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करेंगे तो जो अटैकर होगा वो कोई भी फर्दर अटैक लॉन्च कर सकता है अगेंस्ट हमारे वेब एप्लीकेशन के। ठीक है, वो हो सकते हैं स्टील कर सकता है हमारे क्रीडेंशियल्स को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रा को जो हमारा होगा उसमें अटैक कर सकता है। ठीक है, और बहुत कुछ अटैकर परफॉर्म कर सकता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉग्स शुड इंक्लूड द फॉलोइंग।
जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी लॉग्स में वो ये होंगी, जो है HTTP स्टेटस कोड, टाइम स्टैम्प, यूजर नेम्स, API एंड पॉइंट्स और पेज लोकेशन, IP एड्रेसेस। हम जो लॉग स्टोर करेंगे उसमें हमें ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ठीक है। These logs have some sensitive information, so it's important to ensure that they are stored securely and that multiple copies of these logs are stored at different locations। ठीक है, जो अब ये logs होते हैं हमारे, ये कुछ sensitive information भी store करते हैं, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हम जो ये logs हैं उनको securely maintain करें, ठीक है, और उनके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करें और उनको डिफरेंट लोकेशन में रखें, ठीक है। एज यू मे हैव नोटिस्ड, लॉगिन इज मोर इम्पोर्टेंट आफ्टर अ ब्रीच और इंसिडेंट है अकर, ठीक है। लॉगिन क्या है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी हमारे उसमें अटैक होता है तो उस अटैक को एनालाइज करने के लिए लॉगिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उन लॉग्स को देखकर उस टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड पे हमारे उसमें कोई अटैक हुआ होगा या कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हुई होगी, ठीक है, बाय एनी यूजर, तो हम उन टाइम पीरियड्स के लॉग को एनालाइज करेंगे। उनको एनालाइज करके ही हमें पता चलेगा कि ये यूजर ने क्या चीज़ परफॉर्म किया, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी और उन एक्टिविटीज का क्या रिजल्ट है, ठीक है, उसका क्या रिस्क है और क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे सिस्टम पे। The ideal cases is to have monitoring in place to detect any suspicious activity. The aim of detecting this suspicious activity is to either stop the attacker completely or reduce the impact they made if their presence has been detected much later than anticipated। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी इंक्लूड्स, क्या क्या सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है देखते हैं। मल्टीपल अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन, यूजुअली ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट और एक्सेस टू अनऑथराइज्ड रिसोर्स, सिंपल एडमिन पेजेस। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, मल्टीपल अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट कर सकता है यूजर, ठीक है, जो जैसे कि ब्रूट फोर्स होता है। ब्रूट फोर्स में क्या करता है, वो गैस करता है पासवर्ड को, तो हमारे वो एक जो अटैकर है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना चाहता है हमारे सिस्टम का, हमारे वेब एप्लीकेशन का, हमारे एडमिन पेजेस का, ठीक है। रिक्वेस्ट फ्रॉम anonymous IP addresses or location. While this can indicate that someone else is trying to access a particular user's account, it can also have a false positive rate। ठीक है, अनऑथराइज्ड यूजर अकाउंट पे ट्राई कर रहा है वो एक्सेस लेने के लिए, ठीक है। Use of automated tools, particularly automated tooling can be easily identifiable. Example, using the value of user agent header or the speed of request. This can indicate that an attacker is using automated tooling। ठीक है, ये क्या होता है ना, यूज ऑफ ऑटोमेटेड टूल। कभी कभी अटैकर्स ऑटोमेटेड टूल्स मायने स्कैनिंग कर सकता है अटैकर किसी भी ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू, ठीक है, वो चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं हम लॉगिंग से। उसकी हमारे पास एक हाई, अगर कभी भी कोई अटैकर कोई भी स्कैनिंग टूल यूज करता है तो सडन राइज होता है हमारे उस पर्टिकुलर सर्वर पे, जिस सर्वर पे वो स्कैनिंग कर रहा है। तो लॉगिन के हेल्प, लॉग के हेल्प से ही हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉमन पेलोड्स इन वेब एप्लीकेशन। इट्स कॉमन फॉर अटैकर टू यूज नोन पेलोड्स, ठीक है। वेब एप्लीकेशन में ये कॉमन है कि अटैकर यूज करते हैं नोन पेलोड्स। Detecting the use of these payloads can indicate the presence of someone conducting unauthorized and malicious testing on application। ठीक है, डिटेक्टिंग द यूज ऑफ दिस पेलोड कैन इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ समवन, कोई कंडक्ट कर रहा है कोई अनऑथराइज और मैलिशियस टेस्टिंग हम किसी भी एप्लीकेशन पे, ठीक है। जस्ट डिटेक्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटी इज नॉट हेल्पिंग। खाली हम डिटेक्ट कर रहे हैं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, वो कोई हेल्पफुल नहीं है। दिस सस्पिशियस एक्टिविटी नीड टू बी रेटेड अकॉर्डिंग टू द इम्पैक्ट लेवल। उसके इम्पैक्ट लेवल, हम उस जो एक्टिविटी हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट लेवल पे हम उसको रेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन एक्शन विल हैव अ हायर इम्पैक्ट देन अदर्स, ठीक है। किसी एक्शन का जो हमारे वेब एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है
in comparison to others की. So these higher impact action need to be responded sooner. तो ये सीवियरिटी वाइज हम इसको रेट करते हैं, ठीक है. अगर कोई हाई सीवियरिटी का होगा तो उस पर एक्शन लेना हमारा ज़्यादा जरूरी होगा इन कंपेरिजन टू जिसकी रिस्क लेवल कम होगा, ठीक है. जिसका रिस्क ज़्यादा होगा उस पर ही हम पहले एक्शन लेंगे, ठीक है. एक्शन नीड टू बी रिस्पॉन्डेड टू सूनर. दस दे शुड रेज अलार्म टू गेट द रेलिवेंट पार्टीज अटेंशन, ठीक है. Put this knowledge to practice by analyzing the provided sample log file. You can download it by clicking the download task file button at the top of the task. ठीक है, हमें फाइल दे रखी है, उसमें कुछ लॉग्स होंगे जिनको लॉग्स को देखकर एनालाइज करके हमको ये जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन देने हैं, ठीक है. तो बेसिकली जो लॉग्स होते हैं, जो हम अगर समराइज करें इसे, तो ये जो वल्नरेबिलिटी है 9th नंबर की, तो ये हमें यही बताना चाह रही है कि लॉगिन करने के, ठीक है, सिक्योरिटी जो लॉगिंग होते हैं उसको करने के हमारे क्या क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब क्यों हम करें, ठीक है. ये चीज़ हमें इसमें बताइए सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स में, कि अगर ये चीज़ नहीं होगी, अगर फेल होंगे हम इन चीज़ों में, तो क्या क्या चीज़ अराइज हो सकती है और क्या क्या हमें लॉस हो सकता है, ठीक है. तो लॉग हम प्रॉपर मेंटेन करने के बहुत सारे फायदे भी हैं, ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं. तो अगर हम ये प्रॉपर प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो हमारे ये चीज़ें जो हमने बताई अभी इस थ्योरी पार्ट में कि हमें क्या क्या लॉस हो सकता है, ठीक है. और कोई भी यूज़र की एक्टिविटी और कोई हमारा पास्ट में कुछ अटैक हुआ हो उसको एनालाइज करने के लिए भी लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. विदाउट लॉग्स हम कुछ एनालाइज नहीं कर सकते हैं, कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो यूज़र आया था, अटैकर आया था हमारे सिस्टम पे, वो क्या एक्शन परफॉर्म किया, क्या एक्टिविटी उसने हमारे सिस्टम पे परफॉर्म की, ठीक है. चलिए फिर आप लैब देखते हैं. ये 2 क्वेश्चन है इसमें, तो मैं डाउनलोड कर देता हूँ. सेव कर देते हैं इसको, ठीक है. अब मैं चले जाता हूँ अपने सोल पे, ठीक है. यहाँ आ गया, क्लियर कर देते हैं. डाउनलोड्स में वॉकआउट डाउनलोड, ठीक है. पहले तो ठीक कर देता हूँ मैं. लॉगिन लॉग्स डॉट टीएक्सटी ये है फाइल, इसको ऐड कर लेते हैं. कैट, ये आ गया, ठीक है. ये हमें एक छोटी सी फाइल है, ये हमें सारे लॉग्स दे रखे हैं, ठीक है. इसमें देखो डिफरेंट आईपी है यूज हो रही है, पर अगर हम ये वाली आईपी पे देखें 49.99.13.16, उससे हमें अनऑथराइज एक्सेस दिख रहा है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है. एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, एनोमस, रूट. तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आईपी एड्रेस इज द अटैकर यूजिंग, ठीक है. अटैकर कौन सी आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, तो जो अटैकर आईपी एड्रेस यूज कर रहा है वो ये है. कॉपी कर लेते हैं पर इसे कैंसिल करते हैं, कॉपी सिलेक्शन, ठीक है. ये आईपी एड्रेस अटैकर का होगा क्योंकि इसी से अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाह रहा है. ये और सब ओके हैं, 200 है, ठीक है. चलिए फिर इसको हम मेंशन करते हैं यहाँ हमने सॉल्यूशन में, सबमिट कर देता हूँ इसे मैं. करेक्ट हो गया ये आंसर. सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ अटैक इज बीइंग कैरीड आउट, ठीक है. किस काइंड का अटैक कैरीड आउट हो रहा है. तो जब भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, ठीक है, लॉगिन फेलियर्स होते हैं हमारे पास, मल्टीपल लॉगिन फेलियर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्रूट फोर्स होता है. तो एक बार मैं ब्रूट फोर्स मेंशन करता हूँ, ब्रूट फोर्स, ठीक है.
करेक्ट होगा आंसर। तो आज की जो हमने अभी वीडियो में देखा वो क्या देखा हमने, लॉगिन करने के इम्पोर्टेंट देखी लॉगिन की। ठीक है, अगर हम लॉगिन नहीं करेंगे प्रॉपर तो उसके हमारे क्या क्या नुकसान होंगे ये देखे थे। ठीक है, तो लॉगिन जो हमें लॉग्स को हम प्रॉपरली सिक्योरली स्टोर करना होता है, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के हेल्प से हम किसी भी यूज़र की एक्टिविटी क्या उसने परफॉर्म की वो मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, और लॉग स्टोर करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उनको प्रॉपरली मॉनिटर भी करना होता है। ठीक है, तो यही चीज़ इस वल्नरेबिलिटी में बताया है कि अगर प्रॉपर लॉगिंग और उनको मॉनिटरिंग नहीं करेंगे उसके फेलियर्स के क्या क्या हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वही चीज़ इस थ्योरी में हमने देखा, डिस्कस किया। और फिर हमने एक लैब की जिसमें हमने 2 क्वेश्चन था हमारे पास, वो हमने एक फाइल को डाउनलोड करके उसके लॉग्स एनालाइज करके उसके सॉल्यूशन करा। ठीक है, तो आज की लैब में यही एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.